हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एथिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर्यावरण नैतिकता को समझना। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण नैतिकता क्या है? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा जो मानव और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मानव केंद्रवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो मनुष्यों को नैतिक विचार के केंद्र में रखना मानव केंद्रवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसेंट्रिज्म किस बात की वकालत करता है? तो सभी जीवित प्राणियों का आंतरिक मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी केंद्रवाद इस बात पर जोर देता है कि सभी जीवन रूपों और पारिस्थितिकी प्रणालियों का परस्पर संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सामान्यतः पर्यावरणीय नैतिकता से संबद्ध नहीं है? शोषण जो है वो पर्यावरणीय नैतिकता से संबद्ध नहीं है। यहाँ पर परस्पर संबद्धता, स्थिरता, प्रबंधन, ये सभी क्या है? पर्यावरण नैतिकता से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? तो भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता में प्रबंधन का क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण की देखभाल करने की नैतिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन मुद्दा पर्यावरणीय नैतिकता द्वारा संबोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन कौन सा नैतिक प्रश्न उठाता है? तो शमन प्रयासों के लिए कौन जिम्मेदार है? यह प्रश्न कौन उठाता है? जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता की हानि से निम्नलिखित नैतिक प्रश्न उठते हैं, कौन कौन से? गैर मानव प्रजातियों के अधिकार। स्टूडेंट्स, अगर आपको इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित है, बताइए। पर्यावरण न्याय, आर्थिक विकास, सौंदर्य मूल्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पर्यावरण न्याय से संबंधित है प्रदूषण मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का आंतरिक मूल्य क्या है? तो प्रकृति का अंतर्निहित मूल्य मानव के लिए उसकी उपयोगिता से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए, प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो इसका मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको क्वेश्चन सारे आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरणीय न्याय के लिए मौलिक है? तो पर्यावरण नीतियों में समानता और निष्पक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत प्रजातियों के मूल्य पर केंद्रित है? कौन है? जैव केंद्रवाद। कौन है? जैव केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता मुख्यतः निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों के नैतिक निहितार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नैतिकता का लक्ष्य है? तो पर्यावरण के साथ सम्मानजनक और टिकाऊ संबंध को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? बताइए, पर्यावरण की देखभाल को और संरक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन पारिस्थितिकीवाद का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य नैतिक विचारों के लिए सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दार्शनिक अक्सर पर्यावरणीय नैतिकता के विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी एल्डो लियोपोल्ड, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्डो लियोपोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक ढांचा गैर मानव जानवरों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो जैव केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता के संदर्भ में स्थायित्व शब्द से क्या तात्पर्य है? फटाफट बताइए क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता किस प्रकार के संबंधों को संबोधित करती है? मानव को, मानव प्रकृति को और प्रकृति प्रकृति को, यानी सब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव केंद्रितवाद की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो यह प्रकृति के आंतरिक मूल्य की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत समानता की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों पर विचार करने का नैतिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई पर्यावरणीय नैतिकता के सिद्धांतों के अनुरूप होगी? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा सीधे नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है? क्या है? अत्यधिक मछली पकड़ना, औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई, उपरोक्त सभी। पर्यावरणीय नैतिकता में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो यह जागरूकता बढ़ाता है और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत पशु अधिकारों का केंद्र बिंदु क्या है? तो गैर मानव जानवरों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव केंद्रित परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? सभी जीवित प्राणियों का नैतिक मूल्य है और वे विचार के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? पर्यावरणीय संसाधनों तक समान पहुंच और सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? तो पर्यावरणीय संसाधनों तक समान पहुंच और सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक व्यक्तित्व संरक्षण नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो रैचल कार्सन, एल्डो लियोपाल्ड एंड जॉन मुइर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता में एहतियाती सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, कौन सी बात है वो? तो अनिश्चितता की स्थिति में निवारक कार्रवाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण समकालीन चुनौती है जिसका पर्यावरणीय नैतिकता समाधान करना चाहती है? तो जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नारीवाद की प्राथमिक चिंता क्या है? महिलाओं के शोषण और प्रकृति के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता द्वारा प्रोत्साहित टिकाऊ अभ्यास का एक उदाहरण क्या है? पुनर्चक्रण और अपशिष्ट न्यूनीकरण। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय नैतिकता में सामान्य की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो साझा संसाधन जो सामूहिक रूप से स्वामित्व और प्रबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय नैतिकता में सामान्य की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो साझा संसाधन जो सामूहिक रूप से स्वामित्व और प्रबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र के आंतरिक मूल्य की वकालत करता है? तो पारिस्थितिकी केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि नैतिकता की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? एल्डो लियोपोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता भावी पीढ़ियों के संबंध में क्या बढ़ावा देती है? उन्हें स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता के सिद्धांत के अनुरूप है? परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नैतिक ढांचा सभी जीवित प्राणियों के अधिकारों और कल्याण पर केंद्रित है? तो जैव केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा प्रोत्साहित करती है, क्या करती है? प्रकृति के रखवाले के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित नैतिक दुविधा है? आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता में जन जागरूकता की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है कि यह पर्यावरणीय मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने और सहभागिता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नैतिक दृष्टिकोण पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कम विकसित देशों के प्रति औद्योगिक राष्ट्रों के नैतिक दायित्वों पर जोर देता है? तो वैश्विक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नस्लवाद शब्द का क्या तात्पर्य है? रंगीन समुदायों पर पर्यावरणीय खतरों का असंगत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ीगत समानता की अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? तो निर्णय लेने में भावी पीढ़ियों के अधिकारों और जरूरतों पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन पर्यावरणीय नैतिकता और सार्वजनिक नीति के बीच संबंध का सटीक वर्णन करता है? तो पर्यावरणीय नैतिकता निष्पक्ष और प्रभावी पर्यावरणीय नीतियों के विकास का मार्गदर्शन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक दृष्टिकोण से जैव विविधता को संरक्षित करने का क्या महत्व है? तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे की जांच अक्सर पर्यावरणीय नैतिकता के नजरिए से की जाती है? तो यहाँ पर प्रदूषण और स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय नैतिकता में कौन सी अवधारणा गैर मानव संस्थाओं पर अधिक जोर देती है? तो जैव केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में पर्यावरण नैतिकता पढ़ाने का एक लक्ष्य क्या है?
तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। एहतियाती सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी वकालत करता है? अनिश्चितता की स्थिति में निवारक कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण वन्य जीव संरक्षण का समर्थन करेगा? जैव केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत पारिस्थितिकी नारीवाद का केंद्र बिंदु क्या है? तो महिलाओं के शोषण और प्रकृति के बीच संबंधों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका समाधान पर्यावरणीय नैतिकता का लक्ष्य है? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और इसके निहितार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण न्याय किस बात की वकालत करता है? पर्यावरणीय लाभ और बोझ का समान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दार्शनिक भूमि नैतिकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? एल्डो लियोपोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी पीढ़ियों को पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में शिक्षित करने का क्या महत्व है? तो यह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास की अवधारणा को दर्शाता है? तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा नैतिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत प्रजातियों की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता देगा? तो पारिस्थितिकी केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पद चिन्ह शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक विकास और पर्यावरणीय नैतिकता के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या करता है? पर्यावरणीय नैतिकता आर्थिक विकास को परिस्थिति की स्थिरता के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता में सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका है? तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पर्यावरणीय नैतिकता का एक सामान्य आलोचन है? तो यहाँ पर यह अक्सर हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों को अनदेखी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? थोड़ी देर पहले ही बात की थी, साझा संसाधन जिनके लिए सामूहिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के नैतिक निहितार्थों को संबोधित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी। अगर आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें गैर मानव संस्थाओं और नैतिक विचार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नैतिक ढांचा सभी जीवित प्राणियों के कल्याण की वकालत करता है? जैव केंद्रवादी। क्वेश्चन 4 से 5 बार आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरणीय नैतिकता संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? टिकाऊ और जिम्मेदार प्रबंधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन पर्यावरणीय न्याय के प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है? तो सभी समुदायों को स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच होनी चाहिए। आज पर्यावरणीय नैतिकता के समक्ष कौन सी चुनौती है? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और इसके निहितार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो ब्रूनलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति नैतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो टेक्नोसेंट्रिज्म। कौन नहीं करता है? टेक्नोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नैतिक सिद्धांत यह तर्क देता है कि भावी पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण पर समान अधिकार होना चाहिए? तो अंतर पीढ़ीगत समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नैतिकता शिक्षा का लक्ष्य है? तो प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता कॉर्पोरेट व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो कंपनियों को टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक अखंडता का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरक्षण के लिए जैव केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है? सभी प्रजातियों और उनके आवासों को समान रूप से महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है? तो बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए पेड़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता में कौन सी अवधारणा स्वदेशी लोगों के अधिकारों को संबोधित करती है? पर्यावरण न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र और पर्यावरणीय नैतिकता के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पर्यावरणीय नैतिकता टिकाऊ आर्थिक प्रथाओं का मार्गदर्शन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ समुदायों की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? तो पर्यावरण के अनुकूल और समता मूलक समाज बनाने के लिए सामूहिक प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वॉशिंग शब्द से क्या तात्पर्य है?
तो किसी उत्पाद या अभ्यास के पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक दावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नैतिकता को संबोधित करने में विफल रहने का महत्वपूर्ण परिणाम है? तो पर्यावरण क्षरण और प्रजातियों की हानि में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण नैतिकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नैतिक दृष्टिकोण मानवीय आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है? तो पारिस्थितिकी केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण दार्शनिक की प्राथमिक चिंता क्या है? तो पर्यावरण पर मानवीय कार्यों के नैतिक निहितार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा से मेल खाता है? सभी जीवित प्राणियों में नैतिक विचार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सिद्धांत कार्यों के पारिस्थितिकी प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देता है? तो स्थिरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण नीतियों को आकार देने में नैतिकता की क्या भूमिका है? तो नैतिकता नीति निर्माताओं को उनके निर्णयों में नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में पर्यावरणीय नैतिकता क्या प्रोत्साहित करती है? तो पुनर्चक्रण और टिकाऊ अपशिष्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा साझा संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन पर जोर देती है? तो कॉमन्स की अवधारणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण न्याय का प्रमुख उद्देश्य है? सभी समुदायों के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नैतिक ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है? तो पारिस्थितिकी केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहतियाती सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी वकालत करता है? जल्दी बताइए, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, संभावित जोखिमों के बारे में अनिश्चितता होने पर नुकसान को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ अभ्यास का सर्वोत्तम उदाहरण है? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नैतिकता के कार्यान्वयन के लिए एक चुनौती है? तो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष। लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का कौन सा कथन पर्यावरणीय नैतिकता के सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो यह पर्यावरण के साथ मानवीय अंतःक्रियाओं के लिए एक नैतिक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर हमने 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।